जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जो वर्तमान समय में अधिकार या संबंध की बात करता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरे पास घर है, वह एक गाय रखता है, श्याम को पुत्र है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पे 3 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। मैं एक गाय रखता हूं, मेरे पास गाय है, मुझे गाय है। 3 सेंटेंसेस है। वर्तमान में तीनों सेंटेंसेस का यूज किया जा रहा है और तीनों सेंटेंसेस से क्या बताया जा रहा है? अधिकार या संबंध का भाव आ रहा है। इन तीनों सेंटेंसेस से अधिकार या संबंध का भाव आ रहा है। और अगर वर्तमान समय में ऐसे सेंटेंसेज हो जिसमें रखने से या पास इस तरह के शब्द का प्रयोग हो, जैसे रखता हूं, रखती है, वह पैसा रखता है, मैं किताबें रखता हूं, तो इस तरह के सेंटेंसेज हो, या मेरे पास किताबें हैं, इस तरह के सेंटेंसेज को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग जो भी आए, नाउन आए, प्रोनाउन आए, एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए, इसका हम लोग प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक है? या ऐसे आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, हम लोग हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग अदर वर्ड्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स लिख देंगे। इस तरीके से करके हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बनाएंगे। आपको पता है हैज और हैव का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तीनों जो सेंटेंसेस है, तीनों एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं कि गाय मेरे पास है, मैं गाय रखता हूं। तो आई यहां पे हो जाएगा, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ। तीनों सेंटेंसेस का एक अनुवाद है। कितना आसान है। बस आपको याद रखने की जरूरत है कि वर्तमान समय में अधिकार या संबंध का भाव आए, अगर ऐसे सेंटेंसेस जिनसे अधिकार या संबंध का भाव प्रतीत हो, जिसमें ऐसे रखता हूं, रखती है, रखते हैं करके आए, या मेरे पास करके शब्द का यूज हो, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास बंगला है, या एक किसी से मिलता जुलता ऐसे सेंटेंस हो, ठीक है, तो इनको हम लोग हैज हैव के माध्यम से बनाते हैं। इसको आगे नोट कीजिए, इसी पर आधारित और एग्जांपल्स आपको मैं बता दे रहा हूं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, उनको हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों के पास कार है, तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, उस लड़के के पास अंगूठी है, सीता के 2 पुत्र हैं, मुझे एक दोस्त है, गाय के 2 आंखें होती हैं, मुझे बुखार है। ठीक है, हम लोग के पास कार है, वी हैव अ कार। यहाँ पे एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम नाउन को, जब नाउन सिंगुलर है तो हम लोग ए और इनका प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो हम लोग एस और एस लगाएंगे। ये करना पड़ेगा, हिंदी में एक रहे चाहे ना रहे। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन। तुम, उस लड़के के पास अंगूठी है, डैड बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगाएंगे, डैड बॉय हैज अ रिंग, डैड बॉय हैज अ रिंग। सीता के 2 पुत्र हैं, अब कह रहे हैं कि सीता के 2 पुत्र हैं। अब पुत्र का संबंध दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो संबंध दिखाने के लिए भी हम लोग हैज हैव का यूज करेंगे। सीता हैज 2 सन्स, मुझे एक दोस्त है। अब दोस्त क्या अधिकार या संबंध दिखाया जा रहा है, हैज हैव से यूज करेंगे बनाने के लिए। आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। गाय की 2 आंखें होती है, अब आंखों पे गाय के ही अधिकार है ना, तो यहां पे अधिकार दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो द काऊ हैज 2 आइज, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इजिली हैज हैव की सहायता से बनाएंगे, जिनसे वर्तमान में अधिकार या संबंध का भाव का बोध होता है। जितने भी सेंटेंसेज आप पढ़े हैं, सभी सेंटेंसेज अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। इन्हीं का हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आइए निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्चुअल चीज है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है, मेरे पास कलम नहीं है, राम के पास समय नहीं है। दोनों में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है और संबंध या अधिकार यहाँ पास शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो हैज हैव का यूज करके हम लोग बनाएंगे।
एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम नॉट और नो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, नो का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये समझना बड़ा जरूरी है। हम लोग नॉट का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे सेंटेंस में आर्टिकल हो या संख्या सूचक शब्द, संख्या सूचक शब्द 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या बताए उसके पहले हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। नो का प्रयोग नहीं के लिए हम लोग वहां करेंगे जहां पे कोई नाउन दिया हो, कोई संज्ञा दिया हो, या जहां एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण जैसे अच्छा है, लाल है, लंबा है, पतला है, समझ रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब दिए रहेंगे तब वहां पे नहीं के लिए नो का प्रयोग कीजिएगा, या नाउन रहेगा, संज्ञा रहेगा तो नहीं के लिए नो, जब आर्टिकल रहेगा या संख्या सूचक शब्द रहेगा तो नहीं के लिए आप नॉट का प्रयोग कीजिएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे पास कलम नहीं है तो आई हैव नॉट अ पेन। जब भी संज्ञा सिंगुलर रहे तो आप इसको सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग कीजिएगा या इनका प्रयोग कीजिएगा। तो आई हैव नॉट अ पेन, यहां पे नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल के पहले नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, नॉट का। या इसी एग्जांपल को आप ऐसे बना सकते हैं, आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। जब नो लगाइएगा तो यहां आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द नहीं आना चाहिए, केवल नाउन आना चाहिए, देख रहे हैं। और जब आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द रहेगा तो नॉट के नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नो नहीं लगा सकते हैं। राम के पास समय नहीं है, राम हैज नो टाइम। अब यहां पे आप नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि टाइम क्या है, नाउन है, और नाउन यहां पे क्या बोलते हैं, नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग नो का प्रयोग करेंगे, इसलिए नॉट का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कहां पे नॉट का और कहां पे नो का प्रयोग करेंगे। आप आगे हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आइए यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और प्रश्नवाचक शब्दों का, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके इस पे आधारित सेंटेंसेस को देख लेते हैं। क्या सीता को गुड़िया है, क्या रीता को गुड़िया है। रीता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगेगा, हैज रीता अ डॉल, हैज रीता डॉल। क्या हमें अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो हमें सब्जेक्ट है यू, हैव लगाएंगे, हैव वी नो गुड फ्रेंड्स, हैव यू नो गुड फ्रेंड्स। या आप इसी नो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, हैवेंट वी गुड फ्रेंड्स, ऐसे करके आप बनाया जा सकता है, बोला जा सकता है, बट ये ऑथेंटिकेट है, ज्यादा सही माना जाता है ऐसे, हैव यू नो गुड फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे भी आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, हैवेंट वी गुड फ्रेंड्स। सीता के पास दौलत क्यों है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे, वाई हैज सीता वेल्थ, वाई हैज सीता वेल्थ, ठीक है। तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है, सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई हैव यू नो फ्रेंड्स, वाई हैव यू नो फ्रेंड्स। या इसी को आप ऐसे ही बना सकते हैं, वाई यहां पे नॉट लगा दीजिएगा, हैवेंट हो जाएगा, वाई हैवेंट यू फ्रेंड्स, वाई हैवेंट यू फ्रेंड्स। इस तरीके से करके आप इसको बना सकते हैं। तो आज आपने समझा, सीखा कि वर्तमान समय में अधिकार या संबंध जब भी दिखाना हो तो हैज ऐप के माध्यम से हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं, और चारों सेंटेंसेज आप देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और दूसरे के पास भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।